डॉग लवर्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपके डॉग में हिप डिस्प्लेसिया जो बीमारी यदि डिजीज यदि आपके डॉग में हो गई है, जो हिप डिस्प्लेसिया आपके डॉग में कैसी होती है, इसके क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, किस तरह के लक्षण आप अपने डॉग में देखने को मिलें, तो आप इसका इलाज करा सकते हैं। और आप इस तरह की स्थिति में क्या आपके डॉग को नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बीमारी होती है और लगभग जो लार्ज ब्रीड होती है, जो बड़ी ब्रीड होती हैं, उनमें देखने को मिलती है। जिस प्रकार से ग्रेट डेन हुआ, सेंट बिनार्ड हुआ, रोटविलर हुआ, जैसे जर्मन शेपर्ड हुआ, इनमें भी है। जो एक बड़ी ब्रीड होती हैं, जो जिनका वज़न ज़्यादा होता है, उस ब्रीड में ये बीमारी सबसे ज़्यादातर देखने को मिलती है। इस बीमारी में क्या होता है कि आपकी डॉग का जो हिप है, उसकी जॉइंट है, वो उसमें फिसल जाता है या अलग हो जाता है, या कहीं पर नॉर्मल अलग हो जाता है, तो उसकी वजह से डॉग को चलने फिरने में दिक्कत आती है। वह भी आगे बताया जाएगा। तो इस चैनल पर जितने मेरे डॉग लवर्स हैं, इन चैनल पर भी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं, तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। तो जितने मेरे डॉग लवर्स हैं, इस चैनल की वीडियो आप सभी के साथ शेयर कर दें, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सही जानकारी दी जाती है और सही दवा, सही भी घरेलू नुस्खा अपनाया जाए, ताकि आपके डॉग में किसी भी तरह का कोई भी नुकसान देखने को नहीं मिले। देखो, हिप डिस्प्लेसिया में क्या होता है कि आपके डॉग में क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इस तरह की स्थिति में कई बार तो डॉग खड़ा नहीं हो पाता है। यदि आप डॉग जिस प्रकार से चलता है, तो फर्श के ऊपर जिस प्रकार से चिकना फर्श होता है, तो वह तो डॉग के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। उस पर डॉग क्या आता है कि पैर इधर उधर सरकाता चलता हुआ है, पूरा खड़ा नहीं हो पाता, यानी पूरी डॉग खड़ा नहीं हो पाता। यदि थोड़ा खड़ा भी हो जाता है तो तुरंत डॉग ज़मीन पर गिर जाता है। चलने फिरने में दिक्कत होती है डॉग को। हाँ, मिट्टी में लेकर के जाएंगे तो खड़ा हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर पकड़ हो सकती है, लेकिन धीरे चलेगा। साथ में डॉग सीढ़ी पर चलने में दिक्कत आएगी। सीढ़ी पर तो आपका डॉग चढ़ ही नहीं पाएगा। चिकने फर्श हैं, वहाँ पर डॉग को चलने में बिल्कुल भी दिक्कत रहेगी, यानी चल ही नहीं पाएगा। वह सबसे खतरनाक आपके डॉग के लिए होता है। तो कहने का मतलब है कि इसे डॉग न तो खड़ा हो पाता है, नहीं चलने में दिक्कत आती है, और चल भी लेता है तो बहुत धीरे धीरे चलता है, जिस प्रकार से धूसता हुआ, बॉडी में कंपन करता हुआ चलता है। तब ये देखना चाहिए कि आपके डॉग में किसी भी तरह की जो इस तरह की बीमारी आपके डॉग में बन चुकी है। या एक तो आपके डॉग को यदि आप बहुत ज़्यादा मात्रा में कोई कैल्शियम दे देते हैं, यानी बहुत मात्रा में यदि आप किसी तरह से अंडे खिला दिए, कोई को पता ही नहीं है कितने अंडे देने चाहिए, पर्याप्त मात्रा में अंडे खिला देते हैं, पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में अपने डॉग को दे देते हैं, या पर्याप्त मात्रा में ज़्यादा आप अपने पशुओं को मीट खिलाते हैं, उसकी वजह से भी आपके डॉग में इस तरह की दिक्कतें हैं वह देखने को मिलती हैं। तो इस स्थिति में आप अपने डॉग को नहीं तो मीट खिलाएं और नहीं उस स्थिति में उससे ज़्यादा कैल्शियम दें। आप अपने वेटरनरियन की सलाह लें, और साथ में आप अपने पशु को न्यूट्रिशन दें। न्यूट्रिशन जिसके अंदर पर्याप्त मात्रा में फास्फोरस, विटामिन से इस तरह की हो, तो इसमें आप जिस प्रकार से न्यूट्रिस टेबलेट आती हैं, जो कि वीरबेक की आती हैं, वह टेबलेट आप अपने डॉग को खिला सकते हैं। न्यूट्रिस टेबलेट, एक टेबलेट सुबह, एक टेबलेट शाम। ये टेबलेट आप अपने डॉग को ज़रूर देनी चाहिए यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है। और भी यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है तो आप घरेलू नुस्खा भी अपना सकते हैं। जिस तरह से तो इस तरह की स्थिति में आप अपने डॉग है उसको मैंने जो बताया कि आपको न्यूट्रिस मल्टीविटामिन टेबलेट देती हैं जो डॉग को अच्छे। इसी के साथ साथ आपको जॉइंट मस्ट टेबलेट आती हैं, जो कि स्काई की आती हैं। ये टेबलेट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इस टेबलेट के बिना आपका डॉग ठीक नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से आप जॉइंट मस्ट टेबलेट आती हैं, उसमें आपको आपके डॉग का वजन यदि 20 kg है तो आप इसे 1 टेबलेट खिला सकते हैं, और 40 kg है तो आप इसे 2 टेबलेट। इस तरह से बॉडी वेट के अनुसार आप इस टेबलेट को आप अपने डॉग को देनी है। पर डे आप अपने डॉग को ज़रूर खिलाएं यदि आपको इस तरह की डॉग को बीमारी हो चुकी है तो। और यदि आपके डॉग में इस तरह की स्थिति है, लगभग डॉग के अंदर इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है, या तो कहीं पर यदि जो मैंने बताया कि दिक्कत हो जाती है, या कहीं पर यदि आपका डॉग गिर जाए, रीढ़ चोट आ जाए, तो उस स्थिति में भी देखने को मिलता है। हिप जॉइंट है वह यदि सरक जाए, खिसक जाए, तो उस स्थिति में भी आपके डॉग को ये शिकायतें देखने को मिलती हैं। तो इस स्थिति में आपको मैं सरल भाषा में बताने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ तक आपको हो सके। और ये जॉइंट मेस टेबलेट है वह भी आप ला करके आप अपने डॉग को दे सकते हैं। घर पर हल्दी का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी जोड़ है, भाग है, हड्डी का टूटा हुआ है, या कोई भी खिसक गया है जॉइंट, तो उस स्थिति में हड्डी है, आपको जो हल्दी है आपको पता है कि ये इस तरह के एंटी इन्फ्लामेटरी का भी काम करती है, एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करती है, और साथ में पशुओं को उसमें किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन ना हो उसको भी कंट्रोल करती है। तो थोड़ी मात्रा में आप अपने डॉग को खाने में हल्दी भी ज़रूर देनी चाहिए। सबसे अच्छा और बेस्ट रिजल्ट आपके डॉग में देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ आप अपने डॉग को अदर जो
थेरेपी हैं वह भी आप करा सकते हैं। फिजिकल थेरेपी भी आप अपने डॉग को कराएं, यानी आप डॉग को जिस प्रकार से कच्ची मिट्टी है, पक्के फर्श के बजाय कच्चे फर्श पर आप उन्हें लेटाएं, या जो मिट्टी का जो भाग है, क्षेत्र है, वहाँ पर आप अपने डॉग को चलाएं, जिससे कि आपका डॉग ज़्यादा सेफ रहे। ज़्यादा एक्सरसाइज न करें, थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज आप अपने डॉग को कराएं, जिससे आप अपने डॉग को इस तरह की बीमारी से बच सकें। जो मैंने टेबलेट बताई हैं वह उपयोग करनी है, साथ में जो मैंने नुस्खे बताए हैं, साथ में जो फिजिकल थेरेपी आप अपने डॉग को देनी है वह अपनाएंगे तो आपका डॉग है धीरे धीरे इस तरह की स्थिति से ठीक हो जाएगा। फिर भी नहीं हो रहा तो आप अपने वेटरनरी से सलाह ले सकते हैं, वह भी कुछ इस तरह के इंजेक्टेबल लगा करके आप अपने डॉग को ठीक किया जा सकता है। लेकिन उस तरह के केस के अंदर आप अपने डॉग को पक्के फर्श पर, चिकने फर्श पर आप अपने डॉग को नहीं रखें। जहाँ तक हो सकता है जल्दी रिकवरी यदि आपको अपने डॉग को लेना है तो मिट्टी के फर्श में रख सकते हैं, या मिट्टी वाले स्थान पर आप अपने डॉग को रखा जा सकता है। तो वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें, इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।